माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तदश मानसून सत्र समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही पंचम झारखंड विधानसभा की अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा का संभवतः यह अंतिम सत्र है। इन 5 वर्षों में पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान 17 सत्रों का आयोजन हुआ एवं सभा की 121 बैठकें हुई। पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान 2313 अल्पसूचित, कुल 4086 तारांकित, कुल 750 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। पंचम झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा कुल 87 विधेयक लाए गए एवं 81 विधेयकों पर सभा ने अपनी सहमति प्रदान की तथा 67 विधेयक अंतिम रूप में कानून का रूप ले पाए। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सभा के द्वारा पारित किए गए। उदाहरण के लिए 11 नवंबर 2020 को आहूत विशेष सत्र के दौरान राज्य सरकार के द्वारा राज्य के आदिवासियों के लिए जनगणना रजिस्टर में अलग आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने पर सहमति बनी। इस सदन द्वारा स्थानीयता को अंतिम सर्वे खतियान के आधार पर परिभाषित करने का विधेयक एवं अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी सभा के द्वारा दो बार सर्वसम्मति से पारित किया गया। हालांकि ये दोनों ही विधेयक वर्तमान में कानून का रूप नहीं ले पाया है। युवा झारखंड के 24 वर्षों के संसदीय इतिहास में यह दूसरी बार है जब झारखंड को एक स्थिर सरकार ने अपना नेतृत्व प्रदान किया है। हालांकि कई कारणों से स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी यह स्थिर सरकार कई बार अस्थिर हुई अथवा की गई और यह विचारणीय है कि स्पष्ट बहुमत से चुनी गई सरकार को 4 बार सदन का विश्वास मत हासिल करना पड़ा। युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस सरकार ने झारखंड निर्माण के उद्देश्य एवं आदर्शों के अनुरूप शासन के संचालन की जिम्मेवारी का निर्वहन किया। विधायी कार्यों के साथ साथ सरकार की योजनाओं में भी उन आदर्शों का झलक पूरी मजबूती के साथ दिखी। चाहे वे मारांग गोम के परदेश या छात्रवृत्ति योजना हो, फूले झानो आशीर्वाद योजना हो, आबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो अथवा सभी हाल में शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, इन सभी योजनाओं में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के समग्र कल्याण का उद्देश्य परिलक्षित होता है। इन 5 वर्षों के दौरान झारखंड विधानसभा ने भी निरंतर प्रयासों से लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ बनाकर अपनी पहचान करने का प्रयास किया है। पंचम झारखंड विधानसभा के शुरुआत में ही नए परिसर में विधानसभा को अधिष्ठापित किया गया। इस कार्य में अनेक चुनौतियां आई और झारखंड विधानसभा के कर्मियों के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक इन 5 वर्षों के दौरान नए भवन में सभा का संचालन सुनिश्चित किया है। सभा का संचालन सुगमता पूर्वक हो सके एवं माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों के आश्रितों को सभी आवश्यक सुविधाएं ससमय प्राप्त हो सके, इन हेतु सचिवालय कर्मियों का क्षमता संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ कोषांग को सुदृढ़ बनाया गया एवं लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से अपने कार्यों में कुशल पदाधिकारियों ने अपने लंबे अनुभव से अर्जित ज्ञान से भावी पीढ़ियों को सिंचित किया, जिसके परिणाम अवश्य ही दूरगामी होंगे। इस कोषांग के माध्यम से माननीय विधायकों एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण संसदीय कार्यों के कारण कराया गया, जिससे लोकतंत्र और अधिक प्रभावी और मजबूत हो सके। लोकतांत्रिक परंपराओं से अपने राज्य के युवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से छात्र संसद का आयोजन भी कराया गया। यह एक ऐसी नई पहल थी जिसका अनुकरण देश के अन्य कई विधानसभाओं ने भी किया है। जन जन तक उनके जन प्रतिनिधियों की आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड विधानसभा टीवी अधिष्ठापित की गई, जिसका लाभ हम सब महसूस करना है। राज्य में पहली बार 11 भाषाओं में इनका प्रसारण कराया जा रहा है। ये राज्य की अपनी भाषाओं का संरक्षण प्रदान करने का अनूठा प्रयास है। इसके माध्यम से जन जन तक लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत का बात पहुंच पा रही है। इस विधानसभा के दौरान विधायी परंपराओं में कई अभिनव पहल किए गए। पूर्व में कार्य स्थगन की सूचना प्रश्नकाल के पूर्व लाए जाने के प्रश्नकाल बाधित होता था,
एवं जनता के सवाल सदन के पटल पर नहीं आ पाते थे। इस परंपरा को बदलते हुए प्रश्नकाल के बाद कार्य स्थगन लाने की परंपरा का शुरुआत की गई। यद्यपि प्रारंभ में आप में से कुछ मान्य सदस्यों द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया गया, परंतु बाद में हम सब ने इस परिवर्तन का लाभ समझा। वर्ष 2006 में झारखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता नियम 2006 में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त स्वतः संज्ञान की शक्ति का विलोपन किया गया। पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान कुल 4 माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन, श्री चंद्रवंशी, श्री विनोद सिंह, श्री रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में विधायी परंपरा से उत्कृष्ट योगदान के कारण पुरस्कृत किया गया। कुल 21 सभा सचिवालय के पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कर्मी के रूप में पुरस्कृत किया गया। पंचम झारखंड विधानसभा के दौरान कई कठिन अवसर भी आए, तब माननीय सदस्यों के विरोध कुछ कड़े फैसले लेने पड़े। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में आप सब ने सर्वसम्मति से इस महान आसन पर मुझे बिठाया। इस आसन की गरिमा एवं इस सदन की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने के क्रम में ऐसे कठोर फैसले लेने पड़े, मैं विवश हुआ। भारतीय लोकतंत्र में विधायी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि इसके माध्यम से ही राष्ट्र की अंतिम संप्रभु राष्ट्र की जनता अपने जनमत की अभिव्यक्ति करती है। इसके सदस्य के रूप में इसकी गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है। भारत का लोकतंत्र उत्तरोत्तर मजबूत हो रहा है और बढ़ती हुई जन आकांक्षाओं के बीच बदलती परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नई चुनौतियों के अनुरूप ढालना होगा। भारत के लोकतंत्र की महानता के विषय में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंथोनी ईडन की वर्ष 1954 में कही गई एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। द इंडियन वेंचर इज नॉट ए पेल इमिटेशन ऑफ आवर प्रैक्टिस एट होम, बट ए मैग्निफाइड एंड मल्टीप्लाइड reproduction on scale we have never dreamed of. If it succeeds, its influence on Asia is incalculable for good. Whatever the outcome, we must honor those who attempt it. कई बार संसदीय व्यवस्था में जानकर भारतीय लोकतंत्र को ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुकरण मानते हैं, परंतु ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की यह बात हमारे लोकतंत्र की महानता को सही अर्थ में परिभाषित करती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि लोकतंत्र के इस महान स्तंभ के महत्वपूर्ण भाग होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस अवसर के प्रति पूरी ईमानदारी बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। झारखंड एक युवा राज्य है, इसके निर्माण और उत्तरोत्तर विकास की जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधियों की है। पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तदश मानसून सत्र से हम यही संदेश लेकर जाएं कि आने वाला समय को झारखंड के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम कोई कर कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्यगण, आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आने वाला त्योहार रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और छठ की अग्रिम बधाई आपके साथ साथ राज्य के समस्त जनताओं को देता हूं। अंत में सभा सचिवालय के सभी कर्मियों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, राज्य सरकार के पदाधिकारियों, पुलिस के जवानों, जिन्होंने इस पूरे सत्र के दौरान लगातार बारिश के बावजूद कठिन मेहनत कर इस सत्र को सफल बनाया है, उन सबों को अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप सबों को मेरे तरफ से धन्यवाद और जोहार। अब सभा की कार्रवाई बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।